जय हिंद दोस्तों। आज का जो सेशन देखने वाले हैं दोस्तों, बिहार आईटीआई का टॉप मोस्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि में सफलता का मार्ग बन सकता है। तो दोस्तों क्लास को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से क्लास समझ में आ जा पाए। ठीक है दोस्तों, लाइव क्लास नहीं ले रह पाए थे क्योंकि घर में थोड़ा सा शादी उदी था, इसलिए दोस्तों हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे थे। और दोस्तों अब हो गया, सभी चीज़ से हम लोग हो गए हैं, तो क्लास हम लोग दोस्तों रेगुलर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज साइंस और जीके का जो मतलब 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बिहार आईटीआई में चाहते दोस्तों आप लोगों के 1 से 100 के बीच में रैंक लाना, तो दोस्तों क्लास को पूरा अच्छे तरीके से देखें। और दोस्तों और भी वीडियो अपलोड है, तो यहाँ से आप लोग अच्छे तरीके से क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता था। प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर है ना, जो पहले शुरुआती दौर में जो कंप्यूटर आया था, उसमें क्या मतलब कि प्रयोग होता था, यूज होता था। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब उपयोग होता था। ठीक है, कौन याद रखेगा? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध अभिनेता का वास्तविक नाम के गांगुली था? ठीक है, कौन जो है ना प्रसिद्ध अभिनेता था जिसका वास्तविक नाम जो है ना के गांगुली था? तो आप लोगों को आंसर बताना है जल्दी से फटाफट। तो दोस्तों याद रखेगा अशोक कुमार। दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है बिहार आईटीआई में, तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन दोस्तों फालतू नहीं है। और दोस्तों आगे अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ आपको मिल जाए आंसर के साथ में, तो दोस्तों बिल्कुल फ्री में मिलता है, कोई पैसा नहीं दिया जाता है। आपको बस टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी टू, वहाँ जाकर सर्च कीजिएगा। वहाँ दोस्तों स्टडी टू सर्च करने के बाद में आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर किसने भारतीय ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु $2 अरब देना स्वीकार किया है? ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है, किसने भारतीय ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु, ठीक है, $2 अरब देने का स्वीकार किया है। ठीक है, तो इसमें से याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों बिल गेट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, बिल गेट्स दोस्तों यहाँ पर जो भारतीय ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए $2 अरब जो है ना देने के लिए स्वीकार किए हैं। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा 2010 में आरबीआई का गवर्नर कौन रहा है? ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैथ का एकदम बहुत ही धमाकेदार क्लास हम लोग लेने वाले हैं लाइव क्लास में। दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो दोस्तों जैसे क्लास तैयार हो जाएगा, पीडीएफ पूरा तैयार हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को क्लास का ऑनलाइन का दोस्तों मैसेज मिल जाएगा ग्रुप में, टेलीग्राम में। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? याद रखिएगा सुब्बा राव। ठीक है, 2010 में आरबीआई के गवर्नर कौन रहा है? तो सुब्बा राव रहा है, तो बिल्कुल आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे जल्दी जल्दी क्लास को करते हैं। भारतीय वित्त कौन था जिसने 2010 में संघीय बजट प्रस्तुत किया? ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रणब मुखर्जी। ठीक है, 2010 में जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, सॉरी वो राष्ट्रपति थे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर किस देश के टीम ने ब्लैक कैप कहलाती है कहता है? ठीक है, किस देश का टीम जो है ब्लैक कैप कहलाती है? तो कौन सा देश का टीम जो है ब्लैक कैप कहलाती है? तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का ड्रेस भी देखिएगा तो ब्लैक होता है, इसलिए ब्लैक कैप कहा जाता है उन लोगों को। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन आता है, विशेष आयोहन किसके लिए प्रस्तुत होता है? ठीक है, विशेष आयोहन जो है किसके लिए प्रस्तुत होता है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा भेड़ के लिए होता है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं जल्दी जल्दी दोस्तों, समय कम है, काम बहुत ज़्यादा करना है, इसीलिए क्लास को अच्छे तरीके से देख लीजिए। अगर एग्जाम में दोस्तों आ जाएगा तो आपको 100% जो है ना क्लास में ऑप्शन सही लगेगा आपका। ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़िएगा, ऑप्शन दिमाग में अभी बताए रहेंगे तो आपको वहाँ पर सही क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है जो पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा वो फसल उगाई जाती है? तो बिल्कुल याद रखिएगा चावल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2010 में यूएसए में भारत का राजदूत कौन थी या थे? तो जल्दी से बताना है दोस्तों, 2010 में जो है ना यूएसए के भारत के राजदूत कौन थे? तो दोस्तों करेंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम आपको लोगों को कराएंगे, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मीरा शंकर। ठीक है, आगे देखते हैं, किस खेल में हॉकी आई तकनीकी का प्रयोग होता है? ठीक है, हॉकी नहीं है दोस्तों, हॉक आई। ठीक है, तो याद रखिएगा हॉक आई का प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों क्रिकेट के खेल में होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं जल्दी से दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार भारत की कितनी क्षेत्रीय भाषा है? तो ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत बार, जितना VBI कहिए उतना कम है इस क्वेश्चन को। तो भारतीय संविधान में दोस्तों 22 भाषा का जो है ना वो मतलब मान्यता प्रसार है। ठीक है, तो याद रखिएगा 22 भाषा भारतीय में। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों,
किसने नायलॉन का आविष्कार किया? नायलॉन जो होता है नायलॉन, तो उसका आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो बिल्कुल इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैरोथर्स। ठीक है, कैरोथर्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोस्तों जिस मेहनत से आप आज भाग रहे हैं, कल यही आपको सफलता दिलाएगा, और झोंक दीजिए खुद को उस आग में, वही कल तुझे हीरा बनाएगा। तो मेहनत करिएगा तो दोस्तों आने वाला समय में रेलवे का आसानी से नौकरी ले सकते हैं। और आने वाले समय में दोस्तों रेलवे में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आएगा, क्योंकि जिधर तिधर रेलवे का पटरी बिछाया जा रहा है, तो उसको चलाने के लिए उस सब के लिए क्या चाहिए? स्टाफ चाहिए। तो आईटी वाले को जल्दी से रेलवे में नौकरी के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है ना। डार्विन के साथ किसे जैविक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है? ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वैकाल, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की रिपोर्ट पर अमल करना निर्धारित किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीपीसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, ईंधन जो है अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? रांची में, धनबाद में, नागपुर में, या कब्यूटूर में है? ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धनबाद में है। ठीक है, कि ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो धनबाद में है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन, चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो याद रखिएगा दोस्तों विजालय था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पर, जालियांवाला बाग 1919 में निहत्यारों पर गोली चलाने वाले किस राष्ट्रवादी ने गोली मार दी थी? ठीक है, गोली चलाने वाले को गोली मार दी थी। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से आ जाएगा दोस्तों उधम सिंह, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इतना स्पीड इसलिए करा रहा है क्योंकि समय कम है, और दोस्तों आप लोग एक बार देख लीजिएगा, वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा तो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, टेंशन फ्री रहिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ से, और एक भी क्वेश्चन दोस्तों फालतू नहीं है जो कि आप लोग काट सकते हैं, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की स्वतंत्रता के समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत जब हम लोग आज़ाद हुए थे दोस्तों, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों इटली थे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, ब्रिटिश भारत में पहला डाक टिकट कहाँ जारी किया गया? ठीक है, ब्रिटिश भारत में पहला डाक टिकट कहाँ जारी किया गया? ठीक है, तो 21 नंबर का आंसर बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों कराची में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, मेन कैंप ठीक है का लेखक कौन है दोस्तों? मेन कैंप का लेखक कौन है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कार्ल मार्क्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े, कार्ल मार्क्स नहीं दोस्तों, इसका जो है ना, ये इसका जो लेखक है हिटलर थे। ठीक है ना, मैन कैंप का जो है ना हिटलर थे, ऑप्शन नंबर ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, सन 1947 में क्रांति से पूर्व रूसी का अंतिम सम्राट कौन था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये दोस्तों क्रांति से। ठीक है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जार निकोलस द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सन 1917 के क्रांति के बारे में पूछेगा तो जार निकोलस द्वितीय पर टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन, संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड ने किस राजा ने हस्ताक्षर किए? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का किंग जॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो कौन सा जो है मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों सुरक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन, सन 1917 की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच पड़ी फूट को एक और नाम से भी जाना जाता है, वह नाम क्या है? तो जल्दी से बताइएगा, अगर आंसर याद है तो दोस्तों इसका नाम रखा गया था सूरत फूट। ठीक है, सूरत फूट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक बहुत बार पूछा गया है, इसको एकदम घोल के पी जाइए दवाई के तरह। ठीक है, इस क्वेश्चन को, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, वर्षा की संधि पर हस्ताक्षर किए गए ताकि, वर्षा के संधि पर जो हस्ताक्षर किए गए ताकि क्या के लिए? ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, अरे ऑप्शन कहाँ चल गया इसमें, तो ये दोस्तों हो जाएगा प्रथम जो है ना, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त करने के लिए। किसके लिए? प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए। ठीक है ना, हस्ताक्षर किया गया था, तो याद रखेंगे
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर शीत युद्ध मूल रूप से किन जिनके बीच संघर्ष था हुए थे, ठीक है, शीत युद्ध। तो शीत युद्ध के लिए जिसके बीच संघर्ष था हुए हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और भूतपूर्व सैनिक का जो है ना सोवियत संघ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी एक बार अच्छे से देखिएगा, शीत युद्ध मूल रूप से जिनके बीच संघर्ष था हुए थे, तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ, ठीक है। दोनों में दोस्तों शीत युद्ध हो रहा था, ठीक है। शीत युद्ध का मतलब क्या होता है, एक दूसरे देश के नीचे दिखाना, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है 31 नंबर, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसने लिखी थी। लेखक का नाम दोस्तों हम पीडीएफ भेज चुके हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। लेखक का नाम बहुत तरह से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लेखक का, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी, ठीक है। टूथ देखिएगा सच्चाई, ट्रूथ, सत्य, ठीक है। तो सत्य या सत्याग्रह तो महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों चंद्रकांता संतीत का लेखक कौन है, चंद्रकांता संतीत का लेखक कौन है। तो इसका 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें से देवकीनंद, ठीक है, देवकीनंद खत्री, ठीक है। देवकीनंद खत्री राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव की विधि है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव का विधि क्या है दोस्तों, एकल समकरणीय मत प्रणाली। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर सांसद की कौन सी समिति नियंत्रित एवं लेखापाल परीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा करती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है सार्वजनिक लेखा और समिति, ठीक है। कौन करता है, सार्वजनिक लेखा और समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिवाया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसने मृत्यु दंड दिवाया, तो ये हो जाएगा दोस्तों औरंगजेब। ऑप्शन नंबर जो है ना दोस्तों वो सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर गुरु तेग बहादुर थे, कैवे सिख गुरु थे दोस्तों बताना है। तो कैवे गुरु से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9वें, ठीक है। 9वें सिख गुरु थे, ठीक है। कौन, तेग बहादुर यहाँ पर, ठीक है। गुरु तेग बहादुर, ठीक है, क्या थे, 9वें गुरु थे सिख का, ठीक है। आगे देखते हैं मुद्रा यूरो प्रस्तुत की गई, कब मुद्रा यूरो प्रस्तुत की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों को 1999 में हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर भारत में एक संग्रस्त प्रजाति घोषित की गई, ठीक है। कब की गई थी दोस्तों, कैसे की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एशियाई शेर को, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर बहुत जल्दी कर रहे हैं ताकि समय कम है, अच्छे से एक बार देख लेना है, ठीक है ना, समय कम लगेगा, तैयारी पूरा। किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी। तो किसी भी देश के प्रधानमंत्री बनने वाली पहला, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एस भंडर नायक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर किस वर्ष अमेरिका में दास प्रथा समाप्ति का प्रस्ताव हुआ था, ठीक है। तो किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1865 ईस्वी में, ठीक है। 1865 ईस्वी में, तो बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब नदी समुद्र से मिलती है तो वह भी आकार के मुख्य रूप से प्रदर्शित करता है, क्या चीज़ को भी आकार से प्रदर्शित करता है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जल पर प्रपात, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ी झील है, ठीक है। तो सबसे बड़ी झील कौन है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों झील से नदी से भी क्वेश्चन आता है, ताकि आप लोग सिलेबस में देखे हुए भी, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी की परिधि कितना है, पृथ्वी भूगोल का क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिधि कितना है, ठीक है। तो इसका परिधि कितना है दोस्तों, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 40,000 किलोमीटर लगभग, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। कौन सा राज्य जो है ऊनी कपड़ों के सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन सा राज्य है जहां ऊनी कपड़ा सबसे ज़्यादा बनता है अपने भारत में। तो यह हो जाएगा दोस्तों पंजाब। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं। कौन सी लकड़ी के कोयले में परिवर्तन की प्रथम अवस्था को प्रदर्शित करती है, ठीक है। कौन सी लकड़ी है जो कोयले को परिवर्तन में प्रथम अवस्था मतलब कि करती है, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर पीट, ठीक है। लकड़ी से क्या निकलता है, पीट। सबसे अच्छा कोयला पूछेगा तो इंथ्रासाइट, सबसे खराब कोयला पूछेगा तो पीट, ठीक है। ये आप लोगों को हम पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखता है किसने वह उपन्यास लिखा जिस पर चलचित्र मंडन मिलियन का निर्माण हुआ, ठीक है।
तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विकास स्वरूप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर विकास स्वरूप। आगे देखते हैं दोस्तों, किसकी आत्मकथा मेरा देश मेरा जीवन, ठीक है तो किसकी आत्मकथा है, तो 47 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आडवाणी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत छोड़ो कब आंदोलन जो है आरंभ हुआ था, 1942 में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 1942 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय टाइल्स जिसमें पूर्व नाजी नेता दोषी करार दिए गए थे वह थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यूरेनबर्ग टाइल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर दोस्तों अभी फिर एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आप लोगों को साइंस होगा। उसके बाद रात में दोस्तों कल से तो क्लास लाइव चलेगा ही चलेगा। ठीक है, क्योंकि समय नहीं मिल रहा था, आप लोगों को टेलीग्राम पर भेजे भी थे कि दोस्तों घर में शादी है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम 1-2 दिन रहेगा। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं। लिखिएगा, 1639 ईस्वी में शाहजहाँ ने कहाँ से अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया था। ठीक है, जब देखिए क्वेश्चन समझिएगा, 1939 में शाहजहाँ ने मतलब कि दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा आगरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद में दोस्तों पीडीएफ भी है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, जो कि आप लोगों को साइंस का है। तो दोस्तों हम वीडियो जल्दी से अपलोड करते हैं साइंस का, क्योंकि दोनों एक साथ करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। फिर साइंस का, उसके बाद में दोस्तों लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, और किसी भी तरह का चैप्टर चाहते हैं पढ़ने के लिए आप लोग, जिसमें कमजोर है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर मैथ का कौन सा क्लास लाइव लिया जाए। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीक़ा से हम लोग हंसते खेलते पढ़ने वाले हैं, कोई टेंशन कोई मतलब कि चिंता की बात नहीं है। रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, बस आप लोग पूरा देखते जाइए क्लास को, और दोस्तों आप लोग पूरा मेहनत करे रहिए। ठीक है, चलिए ओके बाय, मिलते हैं फिर हम लोग जल्दी से साइंस का भी वीडियो बना लेते हैं, ताकि ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोग के पास मॉडल पेपर होगा तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आप लोग पूरे अच्छे से देखे होइएगा, और भर भर के इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए तो हर एक शायरी सुना देते हैं लास्ट में, उसके बाद क्लास को स्टॉप करते हैं। ठीक है ना, हर पतंग को एक दिन कचरे के ढेर में जाना होता है, लेकिन उससे पहले आसमान छू के दिखाना होता है। तो दोस्तों अगला क्लास जो है साइंस का, उसमें भी हम लोग अभी वीडियो डाल देते हैं, और मैथ का कमेंट आप लोग जरूर करके बताइएगा कि कौन सा चैप्टर जल्द सर अच्छे से समझाया जाए। ठीक है, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए और आप लोग क्लास को अच्छे तरीके से देख पाएँ। तो ठीक है, तो अभी आप लोगों को पहले साइंस का मिलेगा, इस सबको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा हो सके तो, ताकि याद करने में, रिविजन करने में। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि एग्जाम कब है, तो अभी दोस्तों एग्जाम 17 तारीख तक फॉर्म भराएगा। 17 मतलब 18 तारीख को पता चल जाएगा कि एग्जाम कब होने वाला है। तो आप लोग पूरा मेहनत में लगे रहिए, अगर 29 तारीख को हो जाएगा तो समय बहुत कम है। ठीक है ना, तो अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, और जितने बच्चे लाइव क्लास और ग्रुप में जुड़े हुए हैं पीडीएफ के लिए, उनको पीडीएफ लगातार आपसे मिलते रहेगा। ठीक है, ओके बाय।